GST paid and claimed as input GST is reversed in the following cases. ध्यान से देखना, मैंने सामान खरीदा, अब ये मजेदार, मतलब ये डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स के लिए एक होता है बेस, बेस बहुत आसान है तो, लेकिन हर एक चीज का एक होता है ना लेवल, लेवल अप, तो लेवल अप के लिए ये बातें हो रही हैं। तो लेवल अप में क्या कह रहे हैं, कह रहा है आपने सामान खरीदा तो आपने जीएसटी पे करा, तो मैंने अगर सामान खरीदा 1,00,000 रुपए का, उसके ऊपर 10% जीएसटी पे करा, तो 10,000 जीएसटी पे करा, इनपुट जीएसटी 10,000 है, तो मेरा 10,000 का एसेट क्रिएट हो गया। बट वो कह रहा है कुछ सिनेरियो में आपको जीएसटी रिवर्स करना पड़ सकता है, कुछ सिनेरियो में जीएसटी रिवर्स करना पड़ सकता है। कह रहा है कौन से सिनेरियो, कह रहा है अगर आपने सामान ही वापस कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने सामान खरीदा था तो मैंने जीएसटी पे करा था, मैंने अगर उसमें से कुछ सामान वापस कर दिया तो मैंने जो उस पर जीएसटी पे करा था वो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा, वो जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। तो जो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था एज एन एसेट वही क्रेडिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे 1,00,000 का सामान खरीदा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 1,00,000, लेट अस अज्यूम 12% जीएसटी 6% ईच, तो सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड 6,000, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड 6,000 टू राम, राम को मैंने कितने पैसे देने हैं, 1,12,000 रुपए, यस और नो। अब मैंने इसमें से आधा सामान वापस कर दिया, इसमें से मैंने आधा सामान वापस कर दिया, तो 50,000 का सामान जब मैं वापस करूंगा तो 50,000 पे 6%, 3,000 इनपुट सीजीएसटी, 3,000 इनपुट एसजीएसटी रिवर्स हो जाएगा। वो ये करो, जो सामान मैंने यूज ही नहीं करा, जो सामान ही मैंने वापस कर दिया, उस पे जीएसटी मैं क्यों पे करूं, मैंने सामान खरीदा था, हाँ, तो 50% जो जितना भी वापस करोगे उतने का जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। ओके, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द परचेज डेट, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब सर आपने तो बोला कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू, मजेदार पॉइंट है, आपने बोला जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल वैल्यू। व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। अब आज सामान हमने खरीदा 1,00,000 रुपए का, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 हो गया, बच गई वैल्यू 90,000। तो उसने बोला अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट, अगर 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर कर दोगे, फ्यूचर तो कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता। आज मुझे परचेजेस की ट्रांजैक्शन करनी है, 1,00,000 का सामान, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप पेमेंट करोगे, अगर 15 दिन के अंदर अंदर। अभी आपने ऑन द डेट ऑफ परचेज कोई पेमेंट नहीं करी, आज जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, 1,00,000 या किसी और वैल्यू पे, 10%, 1,00,000 एक्चुअल वैल्यू थी गुड्स की, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है। तो मेरा क्वेश्चन, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जीएसटी किस वैल्यू, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू, 90,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कंफर्म्ड है, कैश डिस्काउंट तो भाई साहब जब आप पेमेंट करेंगे तब मिलेगा, अभी तो आपने करी नहीं, तो अभी थोड़ी ना मुझे पता है कि आप कर दोगे, तो मैंने तो 90,000 पे टैक्स कलेक्ट कर लिया, फिर आप 10 दिन के बाद आके पेमेंट कर देते हो। तो अगर 10 दिन के बाद आके पेमेंट कर देते हो तो मेरी टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो गई ना अब, तो जितनी आपने पेमेंट कर दी उतने पोर्शन पे जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट मान लिया जाएगा। मजेदार चीजें, टेक्निकल चीजें आगे जाके आएंगी, बट मैं चाहता हूँ कि रूल्स एक बार ही सुने ना सारे, ऐसे हवा में एंट्रीज ना करें। तो बस ये ध्यान देने वाली चीजें होंगी कि आगे जाके अगर डिस्काउंट हुआ सर तो आ सकता है ना, मतलब दिमाग में आनी चाहिए बात। ड्रॉइंग्स बाय द प्रोप्राइटर, अगर आपने सामान खरीदा बिजनेस के लिए तो आपने उस पर जीएसटी पे करा और आपने इनपुट जीएसटी दिखा रखा है, अब वो सामान ही घर ले गए आप, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस, वो सामान अगर आप घर ले गए तो क्या वो बिजनेस का इनपुट रहा, तो भाई साहब जो आपने उस पर टैक्स पे किया था ना, इनपुट जीएसटी, नाउ यू कैन नॉट क्लेम इट, that cannot be used to set off your liability, that will be reversed, आपका पर्सनल एक्सपेंस मान लिया जाएगा, क्योंकि वो सामान आप बिजनेस में यूज ही नहीं कर रहे। तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस में, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, तो हमें ये बता रहा है किस किस सिनेरियो में जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, कौन सा जीएसटी, जो आपने पे करा है, जो आपने
पे करा है। तो ड्रॉइंग्स पे रिवर्स करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉसेस, तो जो जहां जहां परचेजेस रिवर्स होती थी ना, अब नॉर्मल लॉसेस, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस। तो जहां जहां परचेजेस रिवर्स हो रही थी, तो जब वो आपने परचेज अपना बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं मान रहे, तो उस पर जो जीएसटी पे करा था आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ड्रॉइंग्स पे रिवर्स होगा, अब नॉर्मल लॉसेस पे होगा, गुड्स डिफेक्टिव हो गए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने दे दिए, डोनेशन दे दी, सैंपल दे दी। तो ये बड़ी मजेदार बात है, रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्सल ऑफ जीएसटी। सर पहले जीएसटी डायरेक्ट तो कर लें, रिवर्सल मुश्किल नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी इज इनपुट जीएसटी। जो आपका इनपुट ही नहीं रहा, जो आपने सामान खरीदा वो बिजनेस में अगर आप यूज ही नहीं कर पाए, तो भाई साहब उस पर जो जीएसटी पे करा है आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। जीएसटी कलेक्टेड और चार्ज विल बी, आउटपुट जीएसटी कब रिवर्स होगा? आपने जो सामान बेचा, अब इसी से रिलेटेड है, मैंने जो सामान खरीदा, इनपुट जीएसटी एसेट कब माना जाएगा? हो गया जी। रिवर्स कब होगा? हो गया जी। सामान बेचा, सर्विसेज रेंडर करी, तो जीएसटी कलेक्ट करा, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी कब रिवर्स होगा? सेल्स रिटर्न के टाइम, कि उसने मुझे सामान वापस, जब मेरी सेल्स ही नहीं हुई उतनी, तो मैं उन पर टैक्स क्यों पे करूं? तो सेल्स रिटर्न के टाइम रिवर्स हो जाएगा। और आगे जाके सेम, मैंने परचेजिंग के टाइम डिस्काउंट लिया, डिस्काउंट रिसीव किया था, अब मुझे अगर डिस्काउंट अलाउ करना पड़ गया तो टैक्सेबल वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो जो मैंने पूरी वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट करा था उतना रिवर्स हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न और कैश डिस्काउंट सिंपल से हैं रिवर्सल्स, बट बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सल्स। कंटिन्यूएशन।